देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर एनडीए घटक दल जो है, एनडीए गठबंधन का जो घटक दल है, लगातार ताबड़तोड़ उनकी बैठक हो रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह से लगातार सीट शेयरिंग पर गर्मागर्मी चल रही है। जी हां, पशुपति कुमार पारस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है वोट के दृष्टिकोण से। बिहार में 40 में 39 सीटें जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती, उस फिगर को, उस आंकड़े को दोहराने के लिए चिराग पासवान की जरूरत है एनडीए में। इस बात को बीजेपी जानती है। पशुपति कुमार पारस को लेकर जो अपडेट आ रहा है, लगातार पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि उनके जितने भी सिटिंग एमपी हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, चाहे खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान हो, नवादा से चंदन सिंह हो, या खुद हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस ही क्यों ना हो, इन सभी का जो सीट है वो रिटेन करेगा। बीजेपी उनको इस बात का आश्वासन दे चुकी थी, लेकिन अब जो ताजा तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, जिसमें चिराग पासवान की नाराजगी, चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स, चिराग पासवान का वैशाली के साहिबगंज मैदान में दिया गया बयान, बीजेपी में खलबली मचा। और उसके बाद बीजेपी जो फैसला ले रही है, अब अंतिम चरणों में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय किया जा रहा है। बिल्कुल अंतिम चरण है। उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, तमाम नेता जो हैं वो दिल्ली में हैं। जो खबर निकल कर आ रही है, सिर्फ एक लोकसभा सीट, गौर से सुनिएगा, सिर्फ एक लोकसभा सीट समस्तीपुर जो है, समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी पशुपति कुमार पारस को ऑफर कर रही है। इसके पहले जो बीजेपी ने ऑफर किया था पशुपति कुमार पारस को, वो ये कंडीशन था कि 6 सीटें लोजपा को दी जाएगी। आप चिराग पासवान से बात करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लीजिए। मतलब चाचा और भतीजे को एक मंच पर सुलह कराकर बीजेपी लाना चाह रही थी, जो प्रयास बीजेपी कर रही थी। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही चिराग एनडीए में है, लेकिन दिल नहीं मिल सकते हैं, पारिवारिक कलेश है। और अब जब चिराग ने अपनी भ्रिकुटी तानी, गुस्सा दिखाया, प्रेशर बनाया, तो बीजेपी को अब अंतोगत्वा झुकना पड़ा है। और उसी का परिणाम है कि 6 लोकसभा सीट जो लोजपा को जानी थी, वो उसमें 5 सीट जो है वो अब लग रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, जो खबरें दिल्ली से निकल कर आ रही हैं, चिराग को बीजेपी सौंपने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आप फिगर नोट कर लीजिए, 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 12 लोकसभा सीट होंगे जिस पर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। यह आंकड़ा जोड़ने पर 29 हो रहा है। इसमें 6 जोड़ देंगे जो लोजपा को मिल रहा है, 1 पारस को और 5 चिराग को, तो यह आंकड़ा 35 हो जा रहा है। इसके अलावा जो बचे हुए 5 सीट हैं, उसमें 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 2 सीट मुकेश सहनी और 1 सीट जीतन राम मांझी को, गया जहां से विजय मांझी सांसद हैं जेडीयू से, उनको मिलने की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो जो पूरा अंतिम स्वरूप गठबंधन में सीट शेयरिंग का है वो यही है कि 17 पर बीजेपी, 12 पर जदयू, 6 पर लोजपा, जिसमें 5 चिराग, 1 पशुपति कुमार पारस, 2 उपेंद्र कुशवाहा, 2 मुकेश सहनी और 1 सीट जीतन राम मांझी को मिल रहा है। तो एक बड़ा सेटबैक, एक बेहद बड़ा सेटबैक पशुपति कुमार पारस को बीजेपी ने दिया है इस अंतिम मौके पर। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।